दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं ARO की। ये जो वैकेंसी हैं वो यूपी पीएससी के थ्रू आती हैं। यूपी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और जो ARO की वैकेंसी आती हैं ये अक्टूबर में आने वाली हैं। अक्टूबर में इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। अक्टूबर 2023 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इस कंसर्न में आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसका सिलेबस क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इन दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर लेंगे। एक एक टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक पर हम बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो ARO का पेपर होता है वो होता है दो आपके स्तरों का होता है। यानी कि आपका एक होगा प्री, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, और एक होगी आपकी मेंस। ठीक है, केवल दो ही होंगे। इंटरव्यू आपका नहीं होता है इस परीक्षा में, ये एक अच्छी बात है। और सचिवालय में आप ARO जो है बनते हैं। ARO का मतलब होता है समीक्षा अधिकारी और ARO का मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इंटरव्यू नहीं है, इसलिए भी एक अच्छी जॉब है। दूसरा इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है आपको बता दूं, जो इसकी प्री और मेन, यानी कि प्री माने प्रारंभिक और मेन माने मुख्य परीक्षा जो होती है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो मुख्य परीक्षा की मेरिट से बनेगा आपका। ठीक है, प्री जो होगी वो केवल आपकी क्वालिफाइंग परीक्षा होगी और उसको पास करने के बाद आपको मेंस की परीक्षा देने को मिलेगी। एक ये है। दूसरा है कि अगर प्री और मेंस में जो है दोनों में सिलेबस में बहुत कुछ सेम है। अगर आपने प्री की तैयारी करी है बहुत अच्छे से तो आप मेंस का भी बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। अभी मैं जब आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताऊंगी आपको खुद समझ में आएगा कि प्री की तरह ही मेंस का एग्ज़ाम होता है। और इसमें भी प्री भी जो होता है, प्री तो इनका पूरा ही जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और मेंस में भी ज़्यादातर आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक टॉपिक को छोड़कर। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बात है जो कि बच्चे ARO का एग्ज़ाम देना इसीलिए चाहते हैं। और ये जो जॉब लेना चाहते हैं, जॉब भी एक रेपुटेटेड जॉब है, सचिवालय में आपकी जॉब लगेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न है और फिर सिलेबस, दोनों की बात, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, जो कि प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम में जो है आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का। ठीक है, प्री में आपके दो पेपर होंगे, एक सामान्य अध्ययन का, एक सामान्य हिंदी का। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा ये बताने से पहले ये बता दूं कि ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। 140 आपको प्रश्न मिलेंगे देखने को और 140 नंबर के ही होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिलेबस में देखिए वही सिलेबस है जो यूपी पीएससी का होता है सामान्य ज्ञान का, लेकिन यहाँ पर फिर भी बता देती हूँ। सामान्य विज्ञान आएगा, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तीनों को मानिएगा। ठीक है, तीनों इसमें हैं। इसके बाद हिस्ट्री आएगी, भारत का इतिहास जो है पूरा आपको एंशियन हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं ये सारे हिस्ट्री से ही रिलेटेड रहता है ये, तो जितने भी आंदोलन हुए सब पढ़ने हैं। भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, तो इसका मतलब क्या हुआ, राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। राज्य तंत्र का मतलब पॉलिटी हुआ, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो होता है वो हुआ। ठीक है, अब संस्कृति कल्चर आएगा, भारतीय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर भी आएगा, वाणिज्य भी आएगा, व्यापार, वाणिज्य व्यापार जो कि ट्रेड्स वगैरह से रिलेटेड हैं। इसके क्वेश्चन आएंगे कि हम लोग विदेशों के साथ व्यापार क्या करते हैं, कितना हमारा फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कितना टैक्स, इससे रिलेटेड। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आएगा जनसंख्या से, जो कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे क्वेश्चन आज भी आते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है हमारे भारत में। पर्यावरण और नगरीकरण आ गया, तो ये एनवायरनमेंट और ये पूरा यहाँ पर जो नगरीकरण है इससे रिलेटेड है, लेकिन ये केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, इसको याद रखिएगा, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। इसके बाद विश्व भूगोल आएगा और भारत का भूगोल, दोनों ही आएंगे, इसको भी दिमाग में रखिएगा। लेकिन भारत के भूगोल के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, विश्व के भूगोल के एग्जाम में थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं। और उसके प्राकृतिक संसाधन भारत के भूगोल के संदर्भ में आएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो है ये इससे जुड़े हुआ है।
फिर अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये हो गया आपका करंट अफेयर, ठीक है, ये करंट अफेयर के अंतर्गत आ जाता है ये जो है। और उसके बाद करंट अफेयर तो वैसे भी हर एग्जाम में आता है। फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता में आपकी रीजनिंग आ गई, उत्तर प्रदेश के कंसर्न में आ गई उसकी शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको यूपी के संबंध में होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 140 क्वेश्चन में ही इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में आपको ये एग्ज़ाम करना होगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 ऑप्शन सही होगा उसमें से। फिर आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम है ये भी देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें शब्द ज्ञान और इसमें व्याकरण आएगी। 1 घंटे का टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए, कुल 60 प्रश्न मिलेंगे और 60 ही पूर्णांक यानी कि और 60 ही मिनट मिलेंगे। 60 प्रश्न, 60 नंबर, 60 मिनट। तो यहाँ पर इस तरह का है। विलोम शब्द 6 टॉपिक हैं यहाँ पर। ऐसे ही स्टाफ नर्स में भी आपको 6 टॉपिक देखे होंगे, जिन्होंने स्टाफ नर्स का अगर सिलेबस देखा है तो वो भी यूपीपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है और उसका तो नोटिफिकेशन आ भी चुका है। तो यहाँ पर विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। वाक्य और वर्तनी शुद्धि के 10 वाक्य मिलेंगे यहाँ पर, विलोम शब्द के 10 आएंगे, 10 वाक्य और वर्तनी शुद्धि के आएंगे। बिल्कुल यहाँ लिख दिया खुल के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द के 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही हैं, 10 शब्द लिखा है जब। तत्सम तद्भव आपको 10 देखने को मिलेंगे। विशेष्य और विशेषण ये 10 शब्द देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं हिंदी का विलोम शब्द की वीडियो चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूं और पर्यायवाची की भी अपलोड कर चुकी हूं और अब विशेष और विशेषण की चैनल की वो वीडियो अपलोड करूंगी। इसके अलावा ये सारी वीडियो अपलोडेड हैं लेकिन पुरानी हैं, आप हिंदी में जाके देख सकते हैं, हिंदी वाले सेक्शन में जो प्ले लिस्ट में जाकर। अब पर्यायवाची भी 10 आएंगे, तो 6 पोर्शन से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, आपके 60 क्वेश्चन हो गए ये। तो ये तो आपका हो गया प्री का, ठीक है, ये आपका प्री का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्री का एग्ज़ाम आपका 140 + 60 पूरे 200 नंबर का हुआ। 200 नंबर का एग्ज़ाम है और 200 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्री में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखिए 200 नंबर का आपका प्री का पेपर है। अब आ जाते हैं मेंस पर। मेंस में देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, देखिए पहला होगा आपका सामान्य अध्ययन का, बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा जैसा। मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम बच्चे देंगे बहुत कुछ दोनों में कॉमन होगा, प्री और मेन में। तो देखिए आ गया सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, एक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे यानी कि 60 दूनी 60 + 7 यानी कि 120 मिनट मिलेंगे आपको। 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे और बिल्कुल इसी की तरह होंगे। और ये एग्ज़ाम ये भी आपका जो एग्ज़ाम है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का इसमें पेपर होगा। और सिलेबस कौन सा होगा, बिल्कुल यही वाला, इसका आपका मेंस का सामान्य अध्ययन का सिलेबस यही होगा जो प्री का है, ठीक है, यही सिलेबस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक तो ये आपके तो 120 नंबर ये और 140 प्री के, लगभग 100 सिलेबस हो गया। अब आ जाते हैं सामान्य हिंदी में आलेखन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसका सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। इसके 2 खंड हैं, ठीक है, ये देखो एक खंड तो आपको ये दिख रहा है परंपरागत सब्जेक्टिव टाइप का है और दूसरा खंड अभी आपको दिखा रही हूँ मैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, ये देखिए ये आ गया वस्तुनिष्ठ, आ गया बिल्कुल वैसा ही वस्तुनिष्ठ जैसा आपका जो प्री में आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, खंड 2 में इसका जो मेंस का हिंदी का है इसमें आधा घंटा मिल रहा है, यानी कि आपको 30 मिनट मिलेंगे केवल और आपका 60 नंबर का पेपर होगा। और आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन ये देखिए आपके पहले हम खंड 2 की बात कर ले रहे हैं, इसलिए विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम तत्व, विशेष विशेषण, पर्यायवाची इससे बाहर कर दिए गए हैं इस समय, ठीक है। तो आपको ये देखिए 6 सब तरह के आएंगे, 6 आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, 6 12 6 3 18 6 4 24 6 बंदे 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 30 आएंगे। क्वेश्चन 30 हैं और 30 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन वो होंगे आपके 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आपको 6 शब्द मिलेंगे 12 अंकों के लिए, 6 वाक्य मिलेंगे 12 अंकों के लिए, 6 शब्द मिलेंगे 12 अंकों के लिए, 6 शब्द 12 अंक, 6 शब्द 12 अंक, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आपको दूसरा पोर्शन ये दिख रहा है, दूसरे पोर्शन पहला मेंस में पहला पोर्शन सामान्य अध्ययन का प्री की तरह ही है।
फिर मेंस में हिंदी का जो दूसरा पोर्शन है उसमें 2 खंड है, दूसरे खंड की बात कर रहे हैं। अब हम पहले खंड पे वापस आते हैं। तो पहले खंड में देखो अलग है, इसमें क्या है, आपको परंपरागत जैसे आपका सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको लिखना होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा और आपको 150 मिनट मिल रहे हैं ना। तो आपको कोई गद्यांश दिया होगा, उसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित जो अंश होंगे उनकी व्याख्या करनी होंगी। ये आपका एग्ज़ाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका टोटल 21 नंबरों का होगा। किसी दिए गए सरकारी पत्र के बारे में पूछा गया होगा तो उसको पूरा उसके जो है सारणी के रूप में बिल्कुल बढ़िया करके इसको आपको लिखना होगा। 15 नंबर को का पत्राचार में आपको 24 अंक का होगा और आपको इसमें से शासकीय, अर्धशासकीय में कोई सा पत्र आ जाएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र में 3 में से कोई एक आ जाएगा, और विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इन तीनों के सेक्शन में से एक एक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 24 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो है ये आपका, लेकिन ये आपका लिखित में होगा, ठीक है। खंड 1 को याद रखिएगा, लिखित में रहेगा। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली ये जो है इसमें आपको देनी पड़ेगी सारी। अब अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी के आपके 5 शब्द दिए होंगे, यानी कि अंग्रेजी से उनकी हिंदी आपको बनानी होगी। 10 अंक के लिए है ये। हिंदी के शब्द दिए होंगे, उनकी अंग्रेजी बनानी होगी, तो ये 10 अंक के लिए होंगे, लेकिन शब्द आपको 5-5 दिए जा रहे हैं इसमें। मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी, 5 मिलेंगी, लेकिन वो कितने की होंगी, 10 अंकों की होंगी। और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी आपका 10 अंक का होगा। तो ये जो खंड का है ये डिस्क्रिप्टिव होगा और ये 100 नंबरों का होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। तो यही मैं आपसे कह रही थी, एक ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके बाद एक आपको निबंध भी डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। अब ये देखिए 2 खंड मैंने बता दिए मेंस में, एक तो हिंदी का नॉर्मल, इसमें आपको लेटर्स है और आपको व्याकरण है, ठीक है। एक सामान्य ज्ञान, 2 पेपर होगा। अभी तीसरे पेपर पे आते हैं। ये तीसरा आ गया हिंदी निबंध का पेपर। इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, 120 नंबर का पेपर होगा और 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, इसमें आपको 3 पोर्शन दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं। 3 पोर्शन दे रखे हैं, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। इनके 3 है क ख ग, ठीक है। शब्द सीमा 600 शब्द लिखने हैं। इसमें से क्या है, इसमें से एक शीर्षक आपको चयन करना होगा, किसी एक शीर्षक पे आपको निबंध लिखना होगा 600 शब्द सीमा में 40 अंक का। फिर आपको एक निबंध इसमें से लिखना होगा दूसरे वाले पोर्शन में से। पहले में से आपने एक लिख लिया, अब आप इस दूसरे में से एक लिख के दिखाएंगे 600 शब्द सीमा में, वो भी 40 अंक का होगा। फिर आप तीसरे वाले में से भी एक लिख कर दिखाएंगे और उसमें भी आपका 40 अंक। तो 4 8 4 3 12 120 अंकों का हो गया ये। और 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 1 घंटे में आपको एक निबंध, यानी कि 1 घंटे में आपको 600 शब्द लिखने आने चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर जो है प्री और मेंस का सिलेबस जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए अब मेंस में, देखिए मेंस में 120 नंबर का ये हो गया, ठीक है। 120 और 60 ये हो गए, 180 हो गए, 180 हो गए, ये कितने हो गए, 100 नंबर का ये हो गए, तो 280 हो गए, है ना। एक है ना 120 220 और क्या कहते हैं पूरा हो गया। और इसके बाद 280 का ये हो गया। 280 के बाद यहाँ पर 180 120 का ये हो गया, ये वाला पेपर। तो 280 और 120 तो कितने हो गए, यहाँ पर हो गया ये 400 अंकों का। 400 कहते हुआ 8 2 10 और 3 400 अंकों का आपका ये वाला हो गया। वो आपका 200 अंकों का था प्री वाला, ये आपका टोटल 400 अंकों का हो गया। अभी हम आगे और देखते हैं। अब देखिए कहानी में आया यहाँ पे ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया, ट्विस्ट ये है कि समीक्षा अधिकारी के कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें लेखा वगैरह और इन सब में होते हैं। हिंदी अगर आपने कह दिया समीक्षा अधिकारी हिंदी का पद हमें लेना है, या समीक्षा अधिकारी उर्दू का पद आपने लिख के दिया अगर, ठीक है, तो इसके लिए आपको विशेष अनुदेश है, विशेष आपको एक पेपर देना होगा। उस पेपर में आपको 33% अंक कम से कम लाने होंगे, ठीक है। जब समीक्षा अधिकारी की नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया होगा कि उर्दू के लिए और हिंदी के लिए अलग से बच्चे अगर लिख के देते हैं कि मैं इस पद पे ही जाना चाहता हूँ उर्दू और हिंदी वाले में, तो आपको, तो इसमें क्या होगा, मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू पद हेतु निर्धारित पाठ्यानुसार
पाठ्यक्रमानुसार अनुवाद के पृथक से एक अहरकारी प्रकृति के अतिरिक्त एक प्रश्न पत्र जो है आपका होगा। उक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार का होगा। ये वाला आपका लिखित के अनुसार होगा, परंपरागत, जिसकी समयावधि आपको 3 घंटे दी जाएगी और 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू के पदों हेतु अधिमान्यता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद में उक्त प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33 अंक लाने हर हाल में अनिवार्य हैं। 33% से कम अंक अगर आपने प्राप्त किए तो क्या होगा, तो आप जो हैं इन दोनों प्रकार के पदों के लिए अपात्र माने जाएंगे। अगर आपने ये लिख के दे दिया और नहीं लिख के दिया और आपने मतलब लिख के दिया तो ये परीक्षा देंगे ही देंगे, तो अपात्र माने जाएंगे। इन दोनों पदों के लिए आप वैलिड नहीं रहेंगे। उपर्युक्त पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे, ठीक है, जो भी उपर्युक्त पद मतलब ये जो बताए गए हैं, जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में उन पदों हेतु दावा किया है एवं प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किए गए। मतलब आप प्री पास करके मेंस में आए और आपने जब वही बता रही हूँ फॉर्म में ये भरा कि हम हिंदी और उर्दू वाले में आना चाहते हैं, जो उर्दू वाले बच्चे हैं या हिंदी वाले, तो आप तब वही माने जाएंगे और उन्हीं को ये परीक्षा देने को मिलेगी। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मेरिट का निर्धारण सभी अभ्यर्थियों के साथ मुख्य परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका जो चयन है या आपका जो मेरिट के अनुसार मेंस में आने का, वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही किया जाएगा। अर्थात अंतिम चयन सूची में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के निर्धारण में उक्त हरकारी प्रश्न पत्रों के अंकों को आपको नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि आप सोचिए ये 100 नंबर की हमने परीक्षा दे दी, इसमें जो हमें नंबर मिल गए वो भी हमारे जुड़ जाएंगे तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, है ना। नहीं, ये केवल इसमें 33% अंक लाने ज़रूरी है। अगर आप 33% ले आए तो आप पास माने जाएंगे और जो नॉर्मल बच्चों की मेरिट बन रही होगी उसी के अंक के अनुसार आपकी मेरिट बन जाएगी, बस आप पास होंगे। और अगर आप पास ही नहीं हुए और आपने कह दिया मैं हिंदी या उर्दू का समीक्षा अधिकारी बनना चाहता हूँ और आप पास नहीं हुए, तो आप बिल्कुल आउट कर दी जाएंगे। उस चीज़ के लिए आप नहीं माने जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये है। इसके बाद ये है, यहाँ पर देखिए उपरोक्त पद हेतु अनुवाद आपको करने होंगे प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम के अनुसार। वो पाठ्यक्रम निम्नवत है इसका जो दिया है। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब क्या होगा, ये हिंदी का जो समीक्षा अधिकारी बन रहा है उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। हिंदी का जो समीक्षा अधिकारी बन रहा है, 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे के लिए है। इंग्लिश से हिंदी को आपको ट्रांसलेट करना है, पूरा इसमें लिखा है। जो हिंदी का समीक्षा अधिकारी बन रहा है उसकी बात कही जा रही है, ठीक है, यही लिखा हुआ है ऊपर। अब यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस है उसका। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको फ्रॉम अ प्रेस कम्युनिक प्रेस आर्टिकल और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। इससे रिलेटेड आपको एक एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी, ये वाला इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपका आर्टिकल दिया जाएगा। अब आपको फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ अ, दूसरे वाले में ऑफ अ सेक्शन और सम सेक्शन ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटर के एक्ट से संबंधित किसी सेक्शन को आपको दे दिया जाएगा इंग्लिश में और उसकी हिंदी आपको बनानी होगी। ये 10 नंबर का है, ये 30 का है, तो 40 नंबर हो गए। अब इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस, ठीक है, क्लिक्स विच माइट बी मेट विद द इन आइदर ऑफ द एबव टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड, ठीक है। तो जो टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड्स वगैरह के जो यूज़ होता है उसके अनुसार आपको अपने एक्सप्रेशन देने होंगे, वो आपको 10 नंबर का है, ठीक है। इसमें जो बच्चे भरेंगे वो सब समझ रहे होंगे इस चीज़ को। हिंदी से अब इंग्लिश बनाना है तो इसमें आपको कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल दे दिया जाएगा या कोई लेटर या स्पीच, तो आपको उसे ट्रांसलेट करना है 30 नंबर का, हिंदी से इंग्लिश में। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन द ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन कॉमनली यूज इन द एबव सर्कमस्टांसेस इनटू आइडियोमेट्रिक क्या है, इक्विवेलेंट इन इंग्लिश, मतलब पूरे मुहावरे वगैरह का यूज़ करके और वो सब इसमें लिखा है, आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशन क्लिक्स विच माइट बी मेट विद द आइडियर, ये ऊपर वाला ही है, ये भी 10 नंबर का है। तो ये 50 नंबर का ये हो गया, 50 का ऊपर तो 100 नंबर का हो गया। मतलब हिंदी से इंग्लिश आपको मैटर मिलेगा ट्रांसलेट करने को और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी वालों के लिए। अब उर्दू वालों के लिए क्या है, जो उर्दू वाले हैं इनके लिए भी सेम है, 100 नंबर का 3 घंटे मिलेंगे। इसमें इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है और इसमें है वही सब कुछ।
फ्रॉम इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से उर्दू, एक्सप्रेशन अपने जो भी हैं कॉमन वो सब देना है। और दूसरे वाले में क्या है, उर्दू से इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश होगी, इसको ऐसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखा है ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू से, उर्दू टू इंग्लिश। तो ये भी 50-50 नंबर के इसके दोनों, तो 100 नंबर में 33 नंबर आप आसानी से ले आएंगे। मान लीजिए एक पोर्शन आपको नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो उसमें से भी आप 33 नंबर ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो बच्चे ये फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, और मुझे लग रहा है। और वीडियो अगर पूरा मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर पूरा सिलेबस बता दिया। सिलेबस में शायद ही कोई ऐसी बात हो जो मैं ना बता पाई हूँ। अगर नहीं बता पाई तो आप यहाँ पर जो है वो मुझे बता दीजिएगा। और ये देखिए पूरा लिखा है, 400 नंबर का आपका मेंस का एग्ज़ाम है, लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा कि कितने नंबर का होगा। मैंने पहले देखा नहीं था। तो 400 नंबर का आपका मेंस का है। प्री का जो है आपका कितने का बताया था मैंने, ये देखो टोटल 200 नंबर का बताया था आपको, तो ये 200 नंबर का है। तो ये इस तरह से आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अगर जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, ग्रेजुएट जो होते हैं वो समीक्षा अधिकारी के लिए और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो होना चाहिए। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। और तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और 40 साल उम्र आपकी, और उससे क्या नाम है, कैटेगरी वालों को तो फ़ायदा ही मिलेगा, उन्हें 45 साल मिलेगी। अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो ये जब भी अक्टूबर में आपको पता है आने वाला है नोटिफिकेशन, इसका पहले से ही यूपीपीएससी ने बता दिया, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हम दे देंगे इसका नोटिफिकेशन। तो आप तैयार रहिए, पूरा सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।